बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है 18 इंची एग्जॉस्ट कूलर का मोटर की वाइंडिंग के बाद कनेक्शन और मोटर की फिटिंग सेटिंग सारी चीज़ें बताने वाला हूं। बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। और दोस्तों, सबसे एक ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि जब भी आप कॉपर की 18 इंच की एग्जॉस्ट की मोटर मार्केट से परचेज करें जिसमें कॉपर वाइंडिंग तो आप मांगते हैं, लेकिन कॉपर वाइंडिंग के नाम पर धोखा मिलता है। धोखा से मुराद क्या है, आप देख सकते हैं इस स्टेटर को, ये सिर्फ 28 mm इसकी स्टैंपिंग है, जो कि 28 mm काफ़ी नहीं है। इसमें नुकसान होता है, हीट हो जाती है मोटर। और ये देखिए, एक सीज़न भी नहीं चली और ये वाइंडिंग के लिए आई हुई है। कहीं से लिया था इन्होंने और उसके बाद ये एक सीज़न में ही बोल गई। तो कॉपर के नाम पर आप मोटर ले लेते हैं, लेकिन एक ही सीज़न में उसका काम हो जाता है। इसका कारण यही है कि ये स्टैंपिंग जो है बहुत ही कम है इसकी। आप ये देखिए, जो स्टेटर है इसके अंदर बहुत ही कम स्टैंपिंग है और जिसकी वजह से ये जल्दी जल गई, हीट हुई और जल गई। तो आप इस धोखे में ना पड़ें और जब भी आप लें तो मेरी सजेस्ट है कि कम से कम 1.25 इंच का लें, मतलब कि 32 mm। ये 28 mm में 1.25 इंच भी नहीं है और 1 इंच भी नहीं है। 1 इंच से थोड़ा सा ओवर है और 1.25 इंच से कम है। तो जब भी आप लें 1.25 इंच या 1.5 इंच की मोटर लें। कभी भी आप जब दुकानदार से जाएं और परचेज करें तो उससे ये पूछें कि इसकी स्टैंपिंग कितनी है, इसकी कोर जो है कितनी है। अब आप को मान लीजिए वो 1.25 इंच या 1.5 इंच बता देता है, लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि कैसे हम पता करें कि ये 1.25 इंच या 1.5 इंच। क्योंकि ये जो ऊपर की रिंग है, ये जो रिंग आप देख रहे हैं, ये रिंग तो सबका एक ही साइज़ होता है और अंदर क्या माल है पता नहीं लगता है। तो उसके लिए आप एक साधारण सा काम करें कि ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो 2 होल हैं नट बोल्ट वाले, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। सिर्फ ये फ्रंट साइड का, ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड का एक जो बोल्ट है, छोटा जो बोल्ट होता है, उसको खोलें और यहाँ देखिए ये आर पार दिख रहा है। मैं आपको और नज़दीक से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर अंदर की स्टैंपिंग दिख रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिख रही है, बाकी ये खुला एरिया दिख रहा है। तो ये खुला एरिया से आपको पता लग सकता है कि ये इसमें कितनी स्टैंपिंग है। अगर ये पूरा भरा हुआ है तब तो ठीक है, अगर ये खाली दिख रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं खाली दिख रहा है, तो ये जो है स्टैंपिंग इसमें बहुत कम है। तो आप ऐसी मोटर ना परचेज करें, वरना धोखा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये देखिए, आपको एक नई मोटर मैं दिखा रहा हूँ जो कि एग्जॉस्ट की है और ये एल्युमिनियम वाइंडिंग में है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं जो स्टैंपिंग है। और आप देखिए, दोनों तरफ दोनों होल्स बिल्कुल भरे हुए हैं, यानी ये 1.25 इंची स्टैंपिंग है। और 1.5 इंची हो तो और भी आगे बढ़ जाएगा, 1.25 इंची में ही ये होल भर जाता है। अब इसको फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसमें होल में आप देख सकते हैं, इधर स्टैंपिंग ये आपको दिख रहा है कि ये है, इधर स्टैंपिंग भरा हुआ है, लेकिन इधर देखिए बिल्कुल खाली दिख रहा है आपको। तो ये इस तरह से धोखा ना खाएं। आप जब भी परचेज़ करने जाएं, एक फ्रंट वाली एक बोल्ट को खोलें। बैक साइड वाली तो भरा रहेगा, लेकिन फ्रंट वाली एक बोल्ट को खोलें। देखिए, दूसरी किसी भी तरफ की जो चार इसके जो लेग होते हैं, 4 लेग में से किसी भी एक लेग का एक बोल्ट ये खोल लें और एक बोल्ट से ही पता लग जाएगा कि हाँ, ये इसकी स्टैंपिंग कितनी है। अगर इतनी कम स्टैंपिंग है तो उस मोटर को बिल्कुल भी परचेज़ ना करें मेरी राय में। तो आप लोगों को अब अच्छी तरह समझ में आ गया कि कौन सी एग्जॉस्ट की मोटर कॉपर वाली ख़रीदनी चाहिए और कौन सी नहीं ख़रीदनी चाहिए। दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, जो कि मैंने आपको एक पहचान बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि कोई भी शख्स ख़रीदने में धोखा ना खाए। दोस्तों, अब आइए अब फिटिंग की तरफ चलते हैं। ये देखिए, जो हमने स्टेटर ले लिया और इसका कवर वगैरह लेकर के अब इसमें सेटिंग कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये दोनों होल्स देख रहे हैं, ये कोयल के साइडों में दोनों होल्स आ रहे हैं। हम यहीं पे स्टड को लगाएंगे, इस वाले होल में नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये देखिए कोयल के सामने आ रहा है, इसमें हो सकता है टच हो जाए। तो हम यहाँ और यहाँ स्टड को इन करेंगे। अब देखिए, ये लिया स्टेटर और कवर साथ में बेरिंग लगी हुई है। चूँकि ये पुराना था तो पहले से बेरिंग लगी है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। आप भी ऑयल ज़रूर डाल दें। ये ओपन बेरिंग है, खुली हुई है। अब देखिए, इसको ऐसे लिया और ऐसे लेने के बाद में इसका वायर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। पहले ये देखिए, किसी चीज़ पे ऐसे रख लिया
और इसको ऐसा रखने के बाद में ये देखिए, ये हमारा होल्स जो है ये दोनों उसी होल्स के सामने आ रहे हैं। देखिए ये और ये इसके सामने आ रहे हैं, तो ये हमारा बीच में ये वायर आ गया। ये देखिए ये वायर यहाँ से ले लिया और इधर का इस वाले होल से ले लिया। ये देखिए ध्यान से, ताकि तार कटे नहीं बिल्कुल भी। अब ये इसमें इंसर्ट कर लिया है। देखिए ये बैठ गया, आराम से बैठ गया। और सेंटर मिला लेंगे, ये होल्स के जो सेंटर है यहाँ एक बार देख लेंगे। देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो ये हम इसके सेंटर मिला लेंगे और ये वायर को, चारों वायर को बाहर कर लेंगे। और अब इसको आराम से ऐसे पलट लेते हैं और फिर ये ऊपर की कवर जो है, इसमें बेरिंग में तो ऑयल लगी हुई है, ऊपर का कवर हम ले लेते हैं। और ये भी यहाँ ये देखिए ये होल्स सामने आ रहे हैं, तो ये होल्स पे हम रख कर के और स्टड को इसके अंदर इंजर्ट करेंगे। ये चारों स्टड में से ये देखिए एक स्टड लिया और ये हो गया आपका, एक यहाँ डाला, एक सामने का डाला और ये भी डाल लेते हैं। ये देखिए ये चारों स्टड को ये देखिए चारों स्टड को डाल लिया और ऐसे पकड़ा और फिर इसको जो है ऐसे पलट दिया। ये देखिए ये पलट के स्टड गिर गया नीचे। दो का पहले मैं एक नट लगा लेता हूँ। ये देखिए इसमें ये नट लगाया आराम से। अगर नई मोटर है तो ये बैठने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन वो भी बैठ जाता है क्योंकि उसमें पेंट जो लगी रहती है, तो वो पेंट यहाँ पकड़ता है, तो उसको थोड़ा सा ठोकना पड़ता है। बाकी ये देखिए अब यहाँ पर हम टी लेंगे 8 नंबर की, ये 8 नंबर की टी लेंगे और थोड़ा सा इसको मिला लेंगे। मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आपको कहीं मिस ना हो जाए। ये देखिए ये लिया और अब ये 2 में हमारा सेट हो गया। इसको हटा देते हैं। अब ये चौथा स्टड जो नीचे गिर गया था, तीसरा, इसको भी ऐसे डाला और थोड़ा सा, अभी पूरा टाइट नहीं करेंगे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना आमने सामने का स्टड लगेगा और पूरा टाइट नहीं करना है। अभी थोड़ा सा टाइट करना है। ये देखिए थोड़ा सा टाइट करने के बाद में अब इसको जो है बेरिंग को बिठाएंगे। ये देखिए इधर का भी थोड़ा सा, अब ये देखिए टी से इसको आमने सामने का फिर टाइट करेंगे। ये लूज़ होता जाएगा अपने आप ही। जब आप थोड़ा सा टाइट करेंगे, थोड़ा ठोकेंगे, तो ये लूज़ होता जाएगा। ये 18 इंची की कॉपर की एग्जॉस्ट मोटर है और ये कूलर में भी लगता है और आपके विंडो पर भी लगा के गैस को बाहर निकालने का काम आप कर सकते हैं इससे। ये देखिए ये चारों को थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे। अब इसके बाद मैं कनेक्शन आपको टाइट करके, फुल टाइट करके कनेक्शन दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा थोड़ा जो मैंने टाइट करते रहा और ये शाफ्ट को ऐसे घुमा कर भी देखते रहेंगे जाम ना हो। अगर जाम होगा तो थोड़ा सा इसको ठोकेंगे। ये देखिए इसको ऊपर थोड़ा चोट मारेंगे हथौड़े का, ज़्यादा चोट नहीं मारेंगे क्योंकि कास्ट आयरन होता है। देखिए ये बेरिंग बैठती जा रही है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इधर से, ये देखिए ये अपनी जगह बिल्कुल सेट हो गई और ये फ्री भी है। देखिए फ्री हो गई। अब इसको, अब जो है जब फ्री हो गई और फ्री होने के बाद में ये बैठ भी गई, तो अब इन स्टडों को हम फुल टाइट करेंगे। ये ध्यान रखना, कभी भी जब तक वो टाइट रहेगी, शाफ्ट टाइट रहेगी, उस वक्त तक हम इसको फुल टाइट नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे और थोड़ा थोड़ा चोट मारेंगे हथौड़े का। और देखिए दोस्तों, हल्का हल्का इधर से भी ऐसे चारों तरफ से
हल्का हल्का एक बार चोट मार देंगे ताकि ये सेंटराइज हो जाए। और अब देखिए, अब जब मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ तो देखिए एकदम फ्री हो चुका है। ये साइकिल के पहिए की तरह देखिए घूम रहा है, बिल्कुल फ्री घूम रहा है। तो इस तरह से ये फ्री रहना चाहिए। अब इसको फिर से एक बार ये देखिए थोड़ा थोड़ा जो हल्का हल्का लूज हुआ पड़ा है, इसको फिर से हम टाइट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आप हल्का टाइट करेंगे और हल्का चोट मारेंगे तो ये सही सेटिंग इसकी ये ऐसे ही होगी। अगर आप एकदम फुल टाइट कर देंगे तो ये हो सकता है बीच में से ये क्रैक भी हो जाए, क्योंकि टेपर हो जाती है। टेपर होने के बाद कोई कुछ भी दिक्कत हो सकता है। अब हम इसको पलटेंगे और यहाँ की जो इसकी कवर है, ये टिक्की जो है, ये फ्रंट की टिक्की है होल वाली, और बिना होल वाली ये बैक साइड की है। तो इसको हम दोनों तरफ का टिक्की लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये लग गया, अब दूसरी तरफ की टिक्की भी लगा लेते हैं। ये लिए दूसरी तरफ की टिक्की लगाया। तो दोस्तों आपने देखा कि मोटर ख़रीदते वक्त क्या करना चाहिए हमें। दो बातें आप नोट कर लीजिए। एक तो दुकानदार से, शॉपकीपर से ये पूछिए कि कॉपर की मोटर है या नहीं है। अगर कॉपर की मोटर है तो स्टैंपिंग कितनी है। अगर वो झूठ बोल रहा है या कुछ है तो आप एक इस फ्रंट साइड का एक बोल्ट को ये खोलें और फ़ौरन, जैसा कि मैंने अभी पीछे वीडियो में बताया कि उस तरह से आप इसकी स्टैंपिंग को चेक कर लें कि हाँ ये स्टैंपिंग 1.25 इंच है भी या नहीं है, या 1 इंच को ही बना दिया गया है। तो अब देखिए कनेक्शन की बारी आती है। हम कनेक्शन कैसे करते हैं, ये देखिए मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि रनिंग और स्टार्टिंग की ये दोनों 2 तारें हैं और ये रनिंग स्टार्टिंग की 2 तारें हैं। तो इसमें से 2 तारों को हम एक साथ ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए इसको एक साथ ऐसे लिया और ऐसे ज्वाइंट कर दिया। और इसमें कैपेसिटर जो लगेगा, इसमें देखिए पुराना कैपेसिटर ये 6.5 MFD का लगा है, कोई दिक्कत नहीं 50 पॉइंट से, जबकि इसमें 6 MFD का लगता है। तो 6.5 का जो लगा हुआ है मैं वही कैपेसिटर लगा देता हूँ। तो अब यहाँ पे ये दोनों को ज्वाइंट कर लिया और इसमें मेन तार एक हमारी ये देखिए ये जो 2 तारें लीड की तारें हैं, इसमें से एक तार हमारी इसके साथ जुड़ेगी। तो मैं इसको एक साथ इसमें जोड़ लेता हूँ और बाकी एक कंडेंसर में कौन सी होगी वो भी मैं बताता हूँ। ये देखिए इसके साथ एक 3 नंबर स्लिप लिया और इसको इसमें डाल दिया। ये 3 नंबर स्लिप को इंसर्ट किया और एक लीड की एक तार को लिया और इसके साथ ज्वाइंट कर दिया। ये देखिए अच्छी तरह इसको ज्वाइंट कर दिया। ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारी 2 तार बची, यहाँ टेप वोप लगा लिया मैंने। अब ये 2 तार में एक ये पतली है और एक ये थोड़ी सी मोटी है, यानी कि ये है 27 नंबर वायर 18 इंची के लिए और ये है 29 नंबर कॉपर की तार। तो इसके अंदर भी हम एक जो 29 नंबर है इसके अंदर मैंने लगा लिया। कई बार लोग यहाँ पर लाल और काली पीली तार जोड़ करके उसका निकाल देते हैं, लेकिन उस जॉइंट की वजह से कई जगह जॉइंट होने की वजह से वो जल्दी ख़राब होने के चांस होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट निकाला है इसको। और यहाँ पर अब इसको ये जो 29 नंबर की तार है, जो पतली वाली तार है, जो स्टार्टिंग वायर की तार, स्टार्टिंग कॉइल की तार है, इसको हम एक कंडेंसर के साथ इसको जोड़ देंगे। ये देखिए कंडेंसर की तार लिया एक और इसके साथ हमने इसको अच्छी तरह ज्वाइंट कर दिया। ये फिर दिखाता हूँ। अब यहाँ भी देखिए ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ टेप लगा लेता हूँ। टेप लगाने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, कभी भी जब हम टेप लगाएंगे तो इसके साथ लगाएंगे, वरना अगर खाली हम ऊपर तार के ऊपर लगा देते हैं तो तार नंगी हो सकती है और फिर इसमें करंट की शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब हमारी बच गई देखिए एक तीनों की, एक लीड की बच गई, एक कैपेसिटर की बच गई। ये दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया ऐसे, और कनेक्ट करने के बाद ये जो हमारी 27 नंबर की तार, मोटी वाली जो तार बची है, इसमें भी एक स्लिप में डाल लेता हूँ। ये देखिए इसमें स्लिप डाला और स्लिप डालने से थोड़ी इसमें मजबूती आ जाती है और इधर करंट का हीट होने के बाद करंट की शॉर्ट सर्किट का ख़तरा नहीं रहता। तो आप देखिए ऐसे लिया और इसको भी ऐसे ज्वाइंट कर दिया। इसको ऐसे ज्वाइंट करने के बाद अब ये जॉइंट लगाने के बाद एक तार के अंदर मैं टेप भी आपको लगाता हुआ दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे पकड़ा यहाँ पर टेप और ये टेप ऐसे लिया और ऐसे लेने के बाद में इसको अच्छी तरह देखिए टाइट करते जाएंगे। ये टेप को टाइट करते जाएंगे ताकि तार के ऊपर चिपक जाए बिल्कुल अच्छी तरह। और ये जो आगे देखिए, आगे इसका नोक जो निकला रहता है वो कहीं भी जाके शॉर्ट सर्किट कर सकता है। तो यहाँ पे हम ऐसे फोल्ड करेंगे, टेप को थोड़ा फोल्ड कर देंगे ताकि डबल इसके ऊपर कवर्ड हो जाए। ये देखिए इसको फोल्ड करके और यहाँ देखिए अब ला करके ये फुल यहाँ पे टाइट कर दिया, कवर्ड हो गया ये। और अब
ये देखिए पूरा इसमें हो गया। अब इसको फिर देखिए इन तीनों को फिर आपस में यहाँ रख करके, ये देखिए तीनों को फिर रख करके और आपस में तीनों को बांध देंगे ताकि ये इधर उधर हीट होने के बाद दिक्कत ना करे। ये देखिए ये जॉइंट हमारा हो गया और ये टेप हो गया। अब इसको मैं चला के भी दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों अब ये देखिए कंडेंसर मैंने जोड़ लिया। ये कंडेंसर ख़राब थी दोस्तों। ये जो 6.5 का पुराना वाला कैपेसिटर जोड़ा था तो इसमें लोड नहीं ले रही थी। अब मैंने कैपेसिटर दूसरा 6 का ये देखिए दूसरा कैपेसिटर भी लगा दिया है। और अब मैं इसमें ब्लेड लगा करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ब्लेड को टाइट किया यहाँ पर, ये ब्लेड को टाइट किया और अब इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने फर्राटेदार चल पड़ी। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।